दोस्तों वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1 मई 2026 के करंट अफेयर्स, यानी कि नया महीना हमारा शुरुआत हो रहा है। तो आज से हम लोग पूरा प्रॉपर वे में शुरुआत करते हैं 1 मई 2026 का करंट अफेयर्स। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन के पहले हम लोग कल पढ़े थे उसका एक रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहला है आपका सिपरी रिपोर्ट 2026। सैन्य खर्च में भारत 5वें स्थान पर है। शीर्ष स्थान पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे रूस है और 5वें स्थान पे जो है हमारा भारत है। उसके बाद में बैडमिंटन के अंतर्गत पीवी सिंधु को BWA परिषद की सदस्य बनी है। अंतर्राष्ट्रीय के अंतर्गत है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस से बाहर हो चुका है। WHO द्वारा नवजातों अर्थात 5 केजी से कम के लिए क्वार्टम बेबी मलेरिया दवा मंजूर की गई है। नीति आयोग का DPI@2047 लक्ष्य अर्थव्यवस्था को $30 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। अब उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो शहरों को जोड़ने के लिए 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरठ और प्रयागराज, यानी कि विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। मेरठ और प्रयागराज मेरठ से प्रयागराज तक का उद्घाटन किया है, जो कि 594 किलोमीटर है। टोटल लंबाई इसकी है 594 किलोमीटर। इसको बनाने में टोटल जो लागत लगे हैं वह लगा है 36,230 करोड़ रुपया। इससे समय की बचत होगी, 10 से 12 घंटा से घटकर यह मात्र 6 घंटे में यात्रा तय कर सकेंगे। इसका विस्तार जो हुआ है 12 जिले हरदोई से उद्घाटन यहाँ पे हुआ है। यूपी के नवीनतम रामसर स्थल जो है शेखा झील है और पटना वर्ल्ड सेंचुरी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में महिला और पुरुष 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंग अनुपात 2017 से 19 के 2904 से बढ़कर 2021-23 में कितना हो गया है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी 917, यानी कि 2017 से लेकर 19 में जो लिंग अनुपात था 904 था, अभी 2021-23 में 917 हो चुका है। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 28.5% से बढ़कर 30.2% हो गया है और पुरुष का नामांकन 28.3% से बढ़कर 28.9% हो गया है। अब उसके बाद में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय सेना द्वारा पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति कहाँ आयोजन किया जा रहा है, यानी कि आयोजित हो रही है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी उमरोई में। यानी कि उमरोई के मेघालय में ये आयोजित हो रहा है भारतीय सेना द्वारा पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति। इसमें 11 मित्र देश शामिल हो रहे हैं। फुल फॉर्म जो है इसका प्रगति का पार्टनरशिप ऑफ रीजनल आर्मीज फॉर ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन ओशियन। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा निर्मित भारत के पहले निजी कक्षीय रॉकेट विक्रम-1 को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी ए रेवंत रेड्डी ने उद्घाटन किया है। इसकी क्षमता जो है 300 किलोग्राम पेलोड है। यह इसके निर्माता जो है स्काई रूट एरोस्पेस हैदराबाद स्टार्टअप के अंतर्गत किया गया है। कक्षा इसका एलईओ पृथ्वी की निचली कक्षा होगी। उद्घाटनकर्ता जो है वे रेवंत रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि DRDO और नौसेना ने एक हेलीकॉप्टर से नेवल एंटीशिप मिसाइल यानी कि शॉर्ट रेंज का पहला सफल सेल्बो लॉन्च किया, कहाँ पे किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए चांदीपुर में किया है। सी किंग 4222 सेल्बो लॉन्च किया है। एक ही प्लेटफॉर्म से बहुत कम समय में के अंतराल पर 2 या 2 से अधिक मिसाइलों को एक के बाद एक दागना ही सेलो लॉन्च कहलाता है। DRDO के अध्यक्ष जो है अभी डॉक्टर समीर बी कामत हैं। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लिथियम खदान से लेकर रिफाइनिंग तक एकीकृत लिथियम परियोजना को सफलतापूर्वक संचालित करने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि फिनलैंड है। यहाँ से खदान से जो होता है कोकोला बंदरगाह रिफाइनरी गया। इसके बाद में कैलिबर परियोजना के तहत इसे हम लोग एक लिथियम परियोजना शुरुआत की है। फिनलैंड यानी कि नाटो का 31वां सदस्य है। इसकी राजधानी फिनलैंड की राजधानी जो है वह हेलसिंकी है और इसकी मुद्रा जो है यूरो है। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश भारत के नेतृत्व वाली 3 वैश्विक पहलों
ISA, CDRI और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में आधिकारिक रूप से शामिल हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए यानी कि जॉर्डन। जॉर्डन जो है वह ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन से सम्मिलित हुआ है, यानी कि GBA यानी कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन से भी सम्मिलित हुआ है, और CDRI यानी कि आपदा प्रतिरोधी और संरचना से भी सम्मिलित हुआ है। जॉर्डन की राजधानी जो है अम्मान है, इसकी मुद्रा जॉर्डनियन दिनार है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI ने शहरी सहकारी बैंकों यानी कि UCBES में शासन और क्षमता निर्माण में सुधार के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिशन सक्षम। यानी कि RBI के अंतर्गत सबसे पहले निर्माण क्षमता यानी कि कैपेसिटी होना चाहिए, क्षमता निर्माण यानी कि कैपेसिटी होना चाहिए, शासन सुधार यानी कि गवर्नेंस होना चाहिए, उसके बाद में परिचालन मजबूती यानी कि ऑपरेशंस होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? तो ये RBI के गवर्नर जो है अभी संजय मल्होत्रा हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पंचायती उन्नत सूचकांक 2.20 में कितनी ग्राम पंचायतों को A ग्रेड यानी कि अग्रणी श्रेणी में रखा गया है? तो उसका आंसर हो जाएगा 3635 ग्राम पंचायतों को। A ग्रेड के अंतर्गत 3635 ग्राम पंचायतें हैं और B ग्रेड के अंतर्गत यानी कि परफॉर्मर 11824 ग्राम पंचायतें हैं। और ग्राम पंचायत के मंत्री जो है राजीव रंजन सिंह और या ललन सिंह हैं। ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को किस देश से भारत प्रत्यार्पित किया गया है? तो तुर्की से भारत प्रत्यार्पित किया गया है। तुर्की COP 226 का होस्ट होगा। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बन गई है? आंसर हो जाएगा R रितिका श्री, जो कि तमिलनाडु की रहने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरलैंड में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा सौरभ कोठारी। उप विजेता पंकज अडवाणी रहे हैं, लगातार दूसरा खिताब इनको मिला है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विकल्प ये 1 मई हो जाएगा। इसका थीम हो जाएगा स्वस्थ मनो सामाजिक कार्य वातावरण सुनिश्चित करना। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। फ्रांस के कांस फिल्म महोत्सव 2026 के लिए किन मराठी फिल्मों का चयन हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आपका जीव और अप्रैल मई 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है APEDA द्वारा बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? आंसर हो जाएगा पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। इसका बजट जो रहेगा वह 15 करोड़ रुपये का रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इसके अंतर्गत प्रमुख सैन्य अभ्यास 2026 को देखे हैं हम लोग। प्रगति जो है निश्चित रूप से 11 मित्र देशों के बीच में होगा उमरोई मेघालय में, जो कि ये पहला संस्करण होगा। लेमितिये जो है वह सेशल्स में होगा, सेशल्स 11वां संस्करण है ये। धर्म गार्डियन जो है जापान में होगा, चौबटिया उत्तराखंड 7वां संस्करण होगा। सहयोगी इसका जापान रहेगा और ये होगा आपका चौबटिया उत्तराखंड में 7वां संस्करण होगा। खंजर जो है इसके सहयोगी किर्गिस्तान है और यह होगा आपका मीसामारी असम में 13वां संस्करण होगा। ब्रज प्रहार जो है वह इसके सहयोगी अमेरिका है और होगा यह बकलो हिमाचल 16वां संस्करण होगा। फ्रीडम शील्ड जो है इसके सहयोगी है अमेरिका और दक्षिण कोरिया, यह होगा आपका कोरियाई प्रायद्वीप में। शीत प्रतिक्रिया जो है इसके सहयोगी नाटो है और ये होगा आपका नॉर्वे में। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है कि आप कमेंट में उत्तर दीजिए कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बनी। दूसरा बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2026 कब मनाया जाता है? सारे आपके क्वेश्चन में ही दिए गए हैं। तीसरा है ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत तस्कर सलीम डोला को किस देश से लाया गया है? तीनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए जिससे आपको तैयारी और बढ़िया हो सके। अभी तक वीडियो देखे हैं तो हमारे चैनल रमेश एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।